गौर से सुनिए दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि इस दुनिया से लड़ते लड़ते आप थक चुके हों? हर बार आपको ही खुद को साबित करना पड़ता है। हर बार लोग आपको नीचा दिखाते हैं और आप दिन भर यही सोचते रह जाते हो, कब ये दुनिया बदलेगी। पर एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया को बदलना नामुमकिन है। कभी मौसम की तरह गर्म, कभी भीड़ की तरह बेरहम, कभी शब्दों से वार करती है तो कभी चुप रहकर तोड़ देती है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो इस पूरी दुनिया को कैसे जीता जा सकता है? न तलवार से, न आवाज से, न जिद से, दिमाग से। हाँ, यही है असली खेल। दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, बल्कि वो विचार हैं जो हर बार तुम्हें खुद से कमजोर महसूस कराते हैं। वो डर जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, वो शक जो कहता है दूसरे तुझसे बेहतर हैं, वो आवाज जो कहती है लोग क्या कहेंगे। और सच बताऊं, जब तक तुम इस डर, इस शक और इस आंतरिक शोर से नहीं लड़ोगे, तब तक दुनिया तुम्हारे ऊपर राज करती रहेगी। दुनिया वही है, पर हर इंसान की दुनिया अलग है। क्यों? क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग चलता है। जहां एक इंसान हार को सब कुछ मान लेता है, वहीं दूसरा इंसान हार से सीखकर अगले कदम की तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान दिमाग के खेल को समझ चुका है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तो सवाल उठता है, क्या तुमने अपने दिमाग को समझा है, या आज भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें चलाता है? हर भावना के पीछे भागता है, हर शब्द को सीधा दिल में उतार लेता है, हर आलोचना को सच्चाई मान लेता है। फिर तुम कहते हो दुनिया कठोर है। नहीं, दुनिया वही है। दिमाग की हालत बदलते ही नजरिया बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जब चलता है और गिरता है तो वो रोता नहीं, डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डर का बीज अभी बोया नहीं गया है। पर हम हर काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, अगर फेल हो गए तो, अगर किसी ने हंसी उड़ा दी तो, अगर दुनिया ने जज कर लिया तो। और इसी सोच से शुरू होती है बर्बादी। पर अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपने विचारों को पकड़ लिया, अगर तुमने अपने दिमाग से दोस्ती कर ली, तो समझ लो तुमने पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाना सीख लिया। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर की दुनिया जीत ली, उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम्हें अब कोई यह बताने नहीं आएगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, बल्कि लोग तुम्हें देखेंगे और पूछेंगे, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तुम इतनी क्लैरिटी से सोचते कैसे हो? तुम्हारे पास इतनी समझदारी कहां से आती है? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ना सीख लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बार बार हार रहे हो, अगर दुनिया बार बार आपको पीछे धकेल रही है, अगर आपकी पहचान खो रही है, तो आज से एक नया खेल शुरू करो। बाहर से नहीं, अंदर से। दिमाग को समझो, उसकी चालों को पहचानो, हर विचार को देखने की कला सीखो, क्योंकि वही है असली हथियार। यही शुरुआत है उस यात्रा की जहां अगला कदम होगा। दिमाग को समझो, वरना दिमाग तुम्हें चला रहा होता है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको समझती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं किए जाते? आपको बदलने की कोशिश होती है, आपके बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ। और धीरे धीरे आप उस आप को खो देते हैं जो आप सच में हैं। दुनिया बहुत शोर मचाती है, ऐसे मत बोलो, वैसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। और हम इस शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, पहले अपना दिमाग बदलो। हाँ, क्योंकि जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो पूरा संसार बदल जाता है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह हर रोज भगवान से शिकायत करता था। आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 7 ऐसी अच्छी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी भर रोगों से मुक्त रहोगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छे से मन लगा पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने
सुबह उठने के बाद 7 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारे रोगों से अपने अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक नगर के नजदीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सूरज नाम का शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। सूरज की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब सूरज ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं? समझ लेते हैं, आप तो औषधियों के झाता है। कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सके। सूरज की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम सबको को ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब सूरज कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमें वह मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको जरूर ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वह भी उससे धीरे धीरे पीछा छुड़ा सकता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यह सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और ऐसा सुनकर ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फायदे मिल सकते हैं। लेकिन बेटा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी यह मानना है कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठने और सूर्य देव के दर्शन करने से दिन भर बज एनर्जी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज्यादा से ज्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सकता है और आलस्य भी नहीं आता है। वहीं व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय में भूख लगती है, वहीं वह सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल पर आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको आपके कामों को निपटाने के लिए भी समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय रहते संपन्न कर देते हैं। इसके साथ ही जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहने में मदद मिलती है, जिससे काम करने में मन लगता है। इससे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। वहीं बेटा, जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, वह दिन भर आलस्य में ही पड़ा रहता है। उसका मन काम में भी नहीं लगता है, उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए तो बेटा कहते हैं कि जो सोता है वह खोता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस्य आते हैं, हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। पता नहीं क्यों अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, जैसे किसी ऑफिस का काम करना या घंटों तक कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस्य आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस्य जो होता है वह भाग जाता है।
क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। वो कभी नहीं आजकल कम उम्र के लोगों में ही हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। क्यों? उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं। ताड़ासन की तरह आई ले इस आसन से शरीर की पथरी ठीक हो जाती है। अंगड़ाई कैसे भी ले, लेकिन आपको अंगड़ाई जरूर लेनी चाहिए। छोड़ दो, सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हजारों से भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं, तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग जो होता है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं, मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें, और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी आपको मोटापा नहीं होगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह का पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे आपका भोजन सही तरीके से पचता है और पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लू आता रहता है। इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको कभी नहीं होता है, और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर हो जाता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, सुबह गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उकड़ बैठक पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। इसके आगे वह गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बेटा, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो तो सुनिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अकेले नहीं, और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हम सोचते हैं बेटा, योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। यह एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो आपके पूरे शरीर को, मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं। इसमें 6 विधि के बाद फिर उन्हीं 6 विधि को उल्टे क्रम में दोहराना होता है। इन आसनों को सुबह सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास स्वच्छ और खुले हवादार व वातावरण में करें। सबसे पहला आसन होता है
प्रणाम आसन। चुप रहो, पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठाइए। दोनों हाथ हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। बिना लड़े हथेलियों के पृष्ठ भाग एक दूसरे से चिपके रहें। फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाइए। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। अब गहरी श्वास भरे और दोनों हाथों को पर की ओर लेकर जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। तीसरा आसन है हस्त पादासन। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें। श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर, श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुके। पांचवा आसन है अधोमुख शवाना। आसन इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाए। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार आसन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास ले और शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें। जैसे आप दंडवत परिणाम के समय होते हैं, ठीक उसी के प्रकार शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें। अब घुटने, छाती और ठोड़ी पृथ्वी पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सातवां आसन है भुजंगासन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें। हाथों को सीधे रखें। हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां आसन है अधोमुख स्वान आसन। यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। दूसरा, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नवा आसन है अश्व संचालन आसन। यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाए श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुके। 10वां आसन है हस्तपादासन। यह स्थिति तीसरी स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। आपको कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके और घुटनों को एकदम सीधा रखें। 11वां आसन है हस्त उत्तानासन। यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटा हुए ऊपर की ओर ताने भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाए 12वां आसन है प्रणाम आसन। यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। सूर्य नमस्कार को करने के बाद कुछ देर तक श्वासन करें सूर्य नमस्कार के। यह 12 आसन हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आलस्य, अति निद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियां, आमाशय, जिगर, गुर्दे, पित्ताशय, फुसफुस को बल मिलता है। आंत की हड्डी मजबूत बनती है और कमर में लचक उत्पन्न होती है। इतने सारे फायदे सिर्फ एक योग को करने से आपको मिल जाते हैं। तो आप सुबह सुबह उठकर 20 से 25 मिनट निकालकर इसको जरूर करें और अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह एक योग आपकी कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और कहीं मानसिक संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस आसन के नियमित अभ्यास से निरोगी कायक को पाए और एकदम स्वस्थ जीवन बिताएं। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप कार्डियो व्यायाम भी कर सकते हैं। उसमें दौड़ना, रना, साइकिल चलाना आदि आते हैं। यह व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं
और तनाव को कम करते हैं। होती है। फिर गुरु पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छे तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हमारी आंखों में पानी के छींटे हम अच्छे से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंख की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लोक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों की गंदगी होगी वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे, इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आया है। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइज भी साफ रहता है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों पर छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या फिर सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 20 बार अपनी आंखों पर छींटे मारें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी होती हैं, आंखों जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके बाद गुरु छठी चीज बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला माउथ वॉश के कई सारे फायदे होते हैं। यह आपके मुंह की कई सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। ये मसूड़ों की सूजन को, दर्द को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। त्रिफला माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और मुंह को ताजगी प्रदान करता है। ये आपके दांतों को सड़ने से रोकते हैं और दांतों को मजबूत करते हैं। इसके लिए आप 1 कप में पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें और उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और ताकि यह गुनगुना हो जाए, इस त्रिफला मिश्रण से मुंह को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से गुल्ला करें। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। यह आपके मुंह से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है और आपके मुंह की सेहत को अच्छा बनाए रखता है। इसके बाद गुरु 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका शरीर बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह आपके शरीर को अच्छे से लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट से चर्बी निकलती है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले से यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी के पत्ते चबाकर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाए। बच्चों, जब भी आप सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे
तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी है। दिमाग में जो सोच उठती है वही आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी की कहानी बन जाती है। अगर तुम सोचो मुझसे नहीं होगा तो सच मानो नहीं होगा, और अगर तुम सोचो कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ सीखूंगा तो दरवाजा जरूर खुलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि बाहर की रुकावटें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी होती हैं अंदर की रुकावटें। अब तुम खुद सोचो, किसी इंटरव्यू से पहले तुम्हें घबराहट क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा। किसी रिश्ते को फिर से शुरू करने से पहले डर क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग कहता है अगर फिर से टूटा तो क्या। लेकिन यही दिमाग अगर कह दे चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो तुम हिम्मत कर लेते हो, तुम बढ़ जाते हो और शायद इस बार कहानी कुछ और हो जाती है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम दिमाग को बदल सकते हैं? क्या हम उसकी दिशा तय कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दिमाग वो जमीन है जिसमें जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर तुम डर का बीज डालोगे तो हर सोच डर से भरी होगी। अगर तुम हिम्मत डालोगे तो तुम मुसीबत में भी रास्ता खोज लोगे। अब बात सिर्फ सोचने भर की नहीं है, बात यह है कि तुम दिमाग को सच मानते हो। जो भी वो बोले तुम उसकी बात मान लेते हो। तू फेल हो जाएगा, तेरे पास समय नहीं है, तेरे बस का नहीं है, और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो जैसे वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो, जबकि वो सिर्फ पुरानी यादों, पुराने अनुभवों और डर के टुकड़ों से बना एक मशीन है। लेकिन अगर तुम रुक कर कह दो नहीं, तू जो बोल रहा है वो सच नहीं है, ये तेरे पुराने अनुभव हैं, मेरी आज की हकीकत नहीं, तो उस पल तुम अपनी सोच के मालिक बन जाते हो। और जब तुम सोच के मालिक बनते हो तो फिर डर भी तुम्हारे अंदर ही हार जाता है। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास तुमसे ज्यादा मुश्किलें थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को हर बार, हर परिस्थिति में चुनौती दी। तू कहता है नहीं होगा, मैं कहता हूं देख अब मैं करके दिखाऊंगा। और वहीं से शुरू होती है जीत की असली कहानी। हर महान व्यक्ति की कहानी एक ऐसे क्षण से शुरू हुई जहां दिमाग ने कहा अब खत्म, लेकिन उन्होंने कहा अब नहीं, अब से शुरुआत। तभी तो कहा गया है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी सोच है, और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी वही सोच बन सकती है। तो अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम डर के बीज बोओगे या उम्मीद के? क्या तुम हार मान लोगे या सोच बदलकर फिर से कोशिश करोगे? क्योंकि जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर वो मौका उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी सोच खुली होती है। हर दिन जब तुम उठते हो तो दो आवाजें तुम्हारे अंदर चलती हैं। एक कहती है रहने दे, कोई फायदा नहीं। दूसरी कहती है चल एक बार फिर से, इस बार कुछ बदल सकता है। तुम्हें बस ये तय करना है किस आवाज को सुनना है, किस सोच को हकीकत बनाना है। क्योंकि अंत में जीत या हार, डर या हिम्मत, बंद रास्ता या खुला दरवाजा, सब यहीं से शुरू होता है, दिमाग से। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम बिना सोचे झगड़ पड़े। कोई तुम्हारे खिलाफ हुआ और तुम बिना रुके, बिना समझे ताव में आकर जवाब देने लगे। फिर बाद में सोच में डूबे बैठे रहे, मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। यही होता है रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके। और यही है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। पर जो इंसान उस एक पल में खुद को रोक लेता है, जो ठहर कर सोच लेता है, जो समझकर जवाब देता है, वही इंसान होता है असल में शक्तिशाली। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है, रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि प्रतिक्रिया देना तो आसान है, वो तो जानवर भी करता है,
चोट लगी तो चिल्ला दिया, गुस्सा आया तो काट लिया, डर लगा तो भाग गए। पर इंसान वही है जो ठहर सके, सोच सके और फिर जवाब दे समझदारी से। यही वो पल होता है जहां तुम भीड़ से अलग होते हो। बुद्ध को गालियां दी गईं, लोग उन्हें नीचा दिखाने आए, पर उन्होंने जवाब में सिर्फ एक मुस्कान दी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो सामने वाला मुझे चला रहा होगा, पर अगर मैं शांत रहूंगा तो मैं खुद को चला रहा हूं। इसीलिए समझो, दिमाग को दिशा दो, वरना वही दिमाग तुम्हें दिशा से भटका देगा। दिमाग को अगर ट्रेन नहीं किया गया तो वो तुम्हें हर छोटी बात पर भटका देगा। कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी भ्रम में, कभी सोचों के झुंड में खोया हुआ, कभी बीती बातों में डूबा हुआ, कभी भविष्य की चिंता में थका हुआ। क्योंकि दिमाग को पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वो बस वही दोहराता है जो उसने देखा है, सुना है, सीखा है, और वो सब कुछ हर बार तुम्हें सही दिशा नहीं देता। इसलिए जरूरी है तुम दिमाग को ट्रेन करो, उसे आदेश दो, रुक, पहले देख, फिर सोच, फिर जवाब दे। बिना ट्रेनिंग के दिमाग वो बंदर है जो हर डाल पर कूदता है, हर बात पर चिढ़ता है, हर निगाह को व्यक्तिगत लेता है, हर शब्द को चोट समझता है और फिर कहता है दुनिया गलत है। नहीं, दुनिया नहीं, तुम्हारा रिएक्शन गलत है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो 1 सेकंड का ठहराव। उस 1 सेकंड में तुम अपने क्रोध को पकड़ सकते हो, तुम अपनी जुबान को रोक सकते हो, तुम अपने दिमाग को दिशा दे सकते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली शक्ति। क्योंकि असली योद्धा तलवार नहीं चलाता, वो अपने भीतर की शांति को चलाता है। तुम जब किसी बात का तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि रुको, सोचो, फिर बोलो, तो सामने वाला भी चौंक जाता है और खुद को समझने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके शब्दों का जवाब शब्द से नहीं, बुद्धि से दिया। तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुम बोले नहीं। तुम दुखी हुए, लेकिन तुम बिखरे नहीं। तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम टूटे नहीं। ये सब तभी होता है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में हो। अब सवाल उठता है, कैसे करें दिमाग को कंट्रोल? कैसे रोकें खुद को बार बार प्रतिक्रिया देने से? उत्तर है अभ्यास। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं ठहरूंगा, सोचूंगा और फिर जवाब दूंगा। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना कोई शोर, बिना कोई फोन, बस शांत होकर अपने विचारों को देखो। तब धीरे धीरे दिमाग ठहरना सीखेगा। फिर जो बात पहले तुम्हें उबाल देती थी, अब वो सिर्फ एक धूप की तरह लगेगी जो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। जो पहले जहर लगता था, अब वो अनुभव बन जाएगा। क्योंकि अब तुम अपने रिएक्शन के गुलाम नहीं, बल्कि अपने रिस्पॉन्स के स्वामी बन चुके हो। यही है वो कला जो बहुत कम लोग सीखते हैं, पर जो इसे सीख लेता है वही इस दुनिया का असली खिलाड़ी बनता है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई उकसाए, जब तुम्हारा गुस्सा सर चढ़े, जब कोई तुम्हारे जज्बातों को छेड़े, तो याद रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। रिएक्ट नहीं करना, ठहर कर रिस्पॉन्ड करना। और जब तुम ऐसा कर लेते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तब तुम सजग, सशक्त और जागरूक इंसान बन जाते हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया को जीतने का असली तरीका क्या है? तो पहले एक बात सुनिए, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की सोच से हिलता रहता है। वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल तुम्हारे हर फैसले, हर सपने और हर कदम के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। और तुम अपने ही जीवन में एक कैदी बन जाते हो, जिसका जेलर होता है दूसरों का विचार। पर सोचो, क्या वाकई किसी और की सोच तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकती है? तुम सुबह किस लिए उठते हो? अपने लिए या किसी की वाहवाही के लिए? तुम कुछ सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, ये सब तुम्हारा अनुभव है। तो किसी और के शब्द तुम्हारा मूल्य कैसे तय कर सकते हैं? असल में जब तक तुम्हें अपने अंदर की आवाज नहीं सुनाई देती, तब तक तुम्हें बाहर की आवाजें ही डराती रहेंगी। तभी तो कहा गया है, जो मन को जीत ले वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर तुम्हें वाकई में कुछ जीतना है, तो बाहर की भीड़ से नहीं, अपने दिमाग से लड़ो। वही दिमाग जो हर दिन तुम्हें डराता है।
लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया? अगर मेरी बात को किसी ने नकार दिया तो? अगर मैं अकेला पड़ गया तो? पर यही दिमाग जब तुम्हारे काबू में होता है तो वो बोलता है, कर दिखा, तू अपने लिए पैदा हुआ है, भीड़ के लिए नहीं। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए वो सब पहले भीतर जीते फिर बाहर। उन्होंने खुद को समझा, खुद को स्वीकार किया, फिर दुनिया ने उन्हें पहचाना। और जिन्होंने पहले बाहर को खुश करने की कोशिश की वो अंत में खुद से ही नाराज हो गए। यही फर्क है बाहरी जीत और भीतर की विजय में। बाहरी जीत दिखती है पर टिकती नहीं। भीतर की विजय शांत होती है पर जीवन बदल देती है। अगर आज भी तुम लोगों के डर से रुक रहे हो, लोगों की सोच से खुद को दबा रहे हो, तो रुक जाओ और पूछो खुद से, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों के रिमोट से चलाना चाहता हूं, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने आत्मज्ञान से जीता है? क्योंकि आत्मज्ञान ही है जहां से आत्मबल आता है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उस दिन दुनिया के ताने, लोगों की नजरें, समाज की उम्मीदें बस एक धुंध की तरह लगेंगी जिसे तुम चीर कर निकल जाओगे मुस्कुराते हुए। कोई क्या सोचता है ये तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद को नहीं समझते। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम कौन हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो, उस दिन तुम किसी की सोच से नहीं डरोगे। और तब तुम महसूस करोगे दुनिया को जीतने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को जीत लो, वही सब कुछ है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम दूसरों की सोच में उलझे रहोगे या आज से खुद को समझना शुरू करोगे, भीतर की आवाज सुनोगे और खुद के रथ का सारथी बनोगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी कभी दूसरों की सोच ने रोका हो और आज से आप खुद के लिए जीना शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, अब मैं खुद को जीतूंगा। और ऐसी ही गहराई भरी बातें रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई सोच, नई कहानी और आपकी आत्मा को छूने वाली बातों के साथ। धन्यवाद और याद रखो, तुम सबसे बड़ी लड़ाई अपने दिमाग से जीत सकते हो।